जातीय जनगणना पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया, देश की आजादी के पहले 1931 जातिगत जनगणना होती रही और जवाहरलाल नेहरू ने जनगणना को रोकने का काम किया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण का भी बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने की कोशिश की है। इससे पहले भी 1931 तक देश में जाति के आधार पर जनगणना होती रही, अंग्रेजों के समय में भी होती रही। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद 1951 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको रोकने का काम किया कि अब जातीय जनगणना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जब जनगणना हुई, एससी कैटेगरी को छोड़ के बाकी कोई भी जनगणना का आंकड़ा कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। और एक समय ऐसा है जब कांग्रेस का ही शासन था 2011 में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संसद में ये बात कही कि हम जाति के आधार पर देश में जनगणना करवाने का काम करेंगे। और वो जनगणना हुई भी, होने के बाद भी उसको रोक दिया गया। और आज के समय को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे समाज हैं जो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिनका सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अंत्योदय की सरकार है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक का उदय हो, इस सोच को लेकर हम चले हैं। और इसीलिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, उन सभी विषय को लेके कि जाति के आधार पर देश में जनगणना क्यों जरूरी है। ओबीसी का विरोध का रवैया कांग्रेस और आपके नेहरू परिवार के सदस्य अपनाया, और मंडल कमीशन जब प्रस्ताव रखा गया वीपी सिंह के जमाने में, सख्त विरोध किया राजीव गांधी ने, ये विरोधी दल नेता के नाते, और बताया गया भी। 1 घंटा 40 मिनट उनका बयान था सदन में। ये जाति के नाम पर देश को बंटवारा करना चाह रहे ये वीपी सिंह ने, और जाति के नाम पे कोई आरक्षण होगा नहीं। अगर आरक्षण दिया गया तो आर्थिक रूप से जो परिवार गरीब है उन्हीं के नाम पे आरक्षण होना चाहिए। ये था कांग्रेस और राजीव गांधी का ये रवैया।